एसडी एडवेंचर एक ऐसी मोटरसाइकिल जो एडवेंचर कैटेगरी में धमाका कर सकती थी इंडिया में। अफोर्डेबल प्राइस, दमदार इंजन और इसी प्राइस सेगमेंट में आने वाली एक लौती बाइक थी जिसका आसपास कोई कंपटीशन नहीं था। लेकिन ऐसा क्या हुआ इस बाइक को लेके कि लोग इसको लेने का सोच भी नहीं रहे हैं। क्या ये बाइक फेड हो चुकी है मार्केट में? ये एक प्रॉमिसिंग एडवेंचर बाइक थी, बट सवाल ये है कि ये हिट क्यों नहीं हुई? ऐसा क्या हुआ इसके कंपटीशन में कि एक दमदार परफॉर्मेंस नहीं दे पाई सेल्स नंबर्स में? और चलिए डीप डाइव करते हैं इस वीडियो के अंदर और जानते हैं व्हाई एसडी एडवेंचर फेल्ड इन इंडिया। जब एसडी एडवेंचर के टेस्ट म्यूल सामने दिख रहे थे तो काफी लोगों को लगा कि ये बाइक शायद कुछ प्रॉमिसिंग होगी, लेकिन जो रियल बाइक एंथुसियास्ट थे उनने तो साफ सीधे बोल दिया कि भाई ये तो एक तरह से रॉयल फील्ड हिमालयन लग रही है, तो इसमें और हिमालयन में फर्क क्या रह गया। और जब ये बाइक लॉन्च हुई थी तो उसी टाइम हिमालयन 410 ऑलरेडी मार्केट में अपना दबदबा क्रिएट कर चुकी थी। हिमालयन के साथ अच्छी बात ये थी कि चाहे उसमें दुनिया भर के फ्लॉज थे, बट रॉयल फील्ड की कल्ट फैन फॉलोइंग की वजह से उसको मार्केट में अपनी ब्रांडिंग, अपनी सेल्स को लेके इतनी टेंशन नहीं लेनी पड़ी। लेकिन वही सेम केस एसडी एडवेंचर के लिए नहीं था। अगर मैं पिन पॉइंट की बात करूं तो एसडी एडवेंचर के साथ एक बहुत ही अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी कि अगर वो अपनी बाइक को थोड़ा हटके बनाते तो रॉयल फील्ड की मार्केट को अच्छे से खा सकते थे, क्योंकि ये प्राइस सेगमेंट के हिसाब से हिमालयन से काफी सस्ती थी। पर हमें देखने को क्या मिला? इनोवेशन की बजाय एक रॉयल फील्ड की सस्ती कॉपी। हिमालयन 410 कोई परफेक्ट बाइक नहीं थी, इसके अंदर भी आपको रिलायबिलिटी इश्यूज, पार्ट इश्यूज देखने को मिलते थे। लेकिन हिमालयन के साथ एक एक्स्ट्रा एडेड एडवांटेज हमेशा से था, वो थी रॉयल फील्ड की कल्ट फैन फॉलोइंग। एसडी एडवेंचर की अगर हम बात करें तो उसने रॉयल फील्ड से अच्छे फीचर्स, अच्छे इंजन रिलायबिलिटी जरूर दी थी, लेकिन फिर भी वो फेल क्यों हुई? क्योंकि राइडर सिर्फ स्पेक्स और फीचर्स नहीं खरीदते, वो खरीदते हैं एक ब्रांड की लॉयल्टी, और वो अपनी बाइक के साथ एक इमोशनल टच फील करना चाहते हैं, एक स्टोरी खरीदना चाहते हैं, जो कि एसडी एडवेंचर प्रोवाइड नहीं कर पा रही थी। और अगर हम आज की बात करें करेंटली, तो रॉयल फील्ड ने सब 2 लाख कैटेगरी के अंदर अपनी बाइक्स प्रोड्यूस करना बंद कर चुका है। हिमालयन 450 लॉन्च हो चुकी है जो हिमालयन 410 से और ज्यादा महंगी है। तो फिर भी एसडी एडवेंचर के पास मौका था कि वो इस चीज को कैप्चर कर लेते, और जो बचा वो प्राइस टैग का सेगमेंट था उसके अंदर वो एसडी एडवेंचर के साथ कुछ अपडेट्स लाके लोगों के साथ अच्छी मार्केटिंग करवा के खेल सकते थे। लेकिन फिर भी एसडी एडवेंचर इस स्पेस को कैप्चर नहीं कर पाई है। अगर हम मार्केट की बात करें तो एडीवी कैटेगरी में आपको बहुत लिमिटेड बाइक्स अवेलेबल है, जैसे कि आपको केटीएम की 390 एडवेंचर मिल सकती है, हिमालयन मिल सकती है, और अगर हम थोड़ी कम कैटेगरी में है तो आपके पास एक्सपल्स है और साथ ही साथ सुजुकी की वी-स्टॉर्म है। इनका प्राइस अंडरलीग थोड़ा कम रहेगा और हिमालयन और केटीएम का प्राइस थोड़ा ज्यादा रहेगा, तो एसडी एडवेंचर बीच में आके फंस जाती है। और अगर हम इस एडीवी स्पेस की और बात करें तो एसडी एडवेंचर इसलिए भी नहीं बिकी क्योंकि और भी बहुत सारे रीजन थे जो मैं आपके साथ अब शेयर करने वाला हूँ। अगर हम सबसे बड़ी बात करें उसके प्रॉब्लम्स को लेके, तो एसडी एडवेंचर के साथ सबसे मेजर प्रॉब्लम उसकी परफॉर्मेंस नहीं थी, वो थे उसके ओनरशिप एक्सपीरियंसेस। जब मैंने इस बाइक के ओनर से बात करी और साथ ही साथ ऑनलाइन रिव्यूज भी देखे, तो एक पैटर्न बहुत इजीली देखने को मिला। वो ये था कि इस बाइक की ही रिलायबिलिटी उतनी ही है जितनी आपको हिमालयन के साथ मिल जाएगी। साथ ही साथ इसमें एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर ये भी था कि इसमें पार्ट्स की अवेलेबिलिटी भी कम थी। और अगर इसकी सर्विस स्टेशन की बात करूं तो सर्विस स्टेशन से भी लोग इतने अच्छे फीडबैक नहीं लेके आ रहे थे। काफी लोगों की कंप्लेंट्स अभी भी पेंडिंग थी। बाइक शोरूम में कुछ दिनों तक खड़ी रहती थी, जिससे जो लोग डेली कम्यूट करना चाहते थे इस बाइक से, उनको इस सर्विस को लेके हॉट आ रहा था, जिससे कि उनको अपनी बाइक को लेके थोड़ा थोड़ा नेगेटिव फीडबैक आने लग गया। और ये बात समझना जरूरी है कि एडवेंचर बाइक्स जो होती हैं वो रफ एंड टफ कंडीशंस के लिए बनी होती है, और अगर आप एक ऐसी बाइक ला देते हैं मार्केट में जो डेली पर्पस लोगों के लिए भी उस चीज को सफल नहीं कर पा रही है, तो कहीं ना कहीं रिलायबिलिटी पे आपके ऊपर क्वेश्चन मार्क्स आते हैं। और अगर मैं इन सभी रिलायबिलिटी इश्यूज की बात करूं तो एसडी एडवेंचर या फिर उसकी जो पेरेंट कंपनी विच इज क्लासिक लेजेंड्स, वो काफी टाइम से इंडियन मार्केट में है, तो अभी तक ये मेजर इश्यूज सॉल्व हो जाने चाहिए थे उनके एंड से, ताकि लोग थोड़ा उन पर भरोसा कर सकते थे। पर बार बार सर्विस में इश्यू और आफ्टर सेल्स के अंदर कस्टमर्स का नेगेटिव फीडबैक आना इस ब्रांड की सबसे बड़ी कमजोरी बन चुके थे। आप बात करते हैं इसके सेकंड मेजर इशू की, विच इज डिजाइन। आप जब भी इंडियन मार्केट में उतरेंगे आपको एक बाइक को सिमिलर रेप्लिकास देखने को जरूर मिल सकते हैं, लेकिन आप हूबहू एक बाइक की कॉपी कर लेना वो थोड़ा कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाता है। लेकिन एसडी ने वही किया, हिमालयन की हूबहू कॉपी कर ली। और जो एडीवी मोटरसाइकिल्स होती है ना, वो थोड़ी लाइफस्टाइल से थोड़ा टचअप रहती है। जो लोग एडवेंचर पर जाना चाहते हैं उनके लिए उनकी एडीवी सबसे इंपॉर्टेंट एक एसेट होता है उनके लिए। तो कोई भी बाइक जो लेना चाहेगा एक एडीवी, वो एक कॉपी कैट बाइक तो बिल्कुल लेना नहीं चाहेगा। लेकिन जब आप एसडी और हिमालयन को साथ बाय साथ कंपेयर करेंगे तो आप ये क्लियर चीज नोटिस कर पाएंगे कि हिमालयन 410 और जावा एसडी का जो आपके डिजाइन और स्पेक शीट्स है वो ऑलमोस्ट सिमिलर लगती है। जावा के अंदर आपको जो है टच स्क्रीन वाला कुछ सेटअप मिल सकता है, लेकिन वो हिमालयन 410 में नहीं मिलता था। अब ये चीज जब आप दो लोगों के सामने प्रेजेंट कर देंगे तो उनको कहीं ना कहीं एक फॉल्ट लगेगी, यार ये बाइक और इस बाइक में फर्क क्या रह गया। और हिमालयन की ब्रांड वैल्यू अच्छी थी, एसडी की ब्रांड वैल्यू थोड़ी वीक थी, तो ऑब्वियसली लोगों ने हिमालयन को चूज करना ज्यादा बेटर समझा।
एसडी एडवेंचर का डिजाइन उसके बिल्कुल अगेंस्ट चला गया, लोग इसे अब सस्ती हिमालयन का नाम देने लग गए। तो जो लोग एसडी को ऑलरेडी लेने का सोच रहे थे वो एक सस्ती हिमालयन का टैग अपने सर पे नहीं लगाना चाहते थे। लेकिन यार ये बाइक की प्रॉब्लम नहीं है, ये एक ब्रांड की प्रॉब्लम है। क्लासिक लेजेंड्स की जो बाइक्स है जिसमें आपको जावा और एसडी दोनों मिल जाएंगी, इनमें किसी भी बाइक को अगर आप उठा लेंगे, जावा बॉबर को छोड़ देते एक साइड क्योंकि उसकी सेल्स थोड़ी अच्छी है, लेकिन उनके अगर आप जावा पैराग देख लेंगे या जावा एसडी देख लेंगे, जो भी इनके पास अंडर में बाइक्स आती हैं, उन सबकी सेल्स नंबर इतने अच्छे नहीं है जो उनकी कॉम्पिटिशन प्रोड्यूस कर रहे हैं। इनफैक्ट मुझे लगता है कि अब लोग प्राइम में ज्यादा इंटरेस्टेड शो कर रहे हैं एज कम्पेयर टू जावा एंड एसडी। अब गाइस प्रॉब्लम मालूम क्या जाती है, जब एक पेरेंट कंपनी दो मल्टीपल ब्रांड्स खोल लेगी, एक तरफ आपके पास जावा एक तरफ आपके पास एसडी है, तो मल्टीपल ब्रांड की टारगेटिंग ऑडियंस को कैप्चर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जावा आपको थोड़ी क्रूजर सेगमेंट की बाइक दे रहा है, एसडी आपको थोड़ी एडीवी सेगमेंट की ज्यादा बाइक दे रहा है, तो एक ब्रांड के लिए टारगेट स्पेसिफिक ऑडियंस ढूंढना वो कहीं ना कहीं मुश्किल हो जाता है। और इससे मुझे उनकी मार्केटिंग एंड लीडरशिप पे कहीं ना कहीं थोड़े से क्वेश्चन आ जाते हैं कि अगर वो एक अपनी पर्टिकुलर बाइक के लिए भी सीरियस होते हैं तो वो बाइक भी सेल्स में अच्छे नंबर शो करती। अगर सिर्फ मैं एसडी एडवेंचर की ही बात करूं तो अगर क्लासिक लेजेंड्स चाहें तो वो इस बाइक के ऊपर काफी चेंजेस कर सकते हैं। इसको कॉस्मेटिक चेंजेस दे, इंजन में थोड़ा पावर दे, सर्विस इश्यूज को ठीक करे और पूरा एक तरह से ओवरऑल चेंज कर दे, तो इस बाइक के साथ आपको एक पॉसिबिलिटी जरूर मिलेगी कि शायद आप हिमालयन को थोड़ा कॉम्पिटिशन दे सके। तो अब आखिर में सवाल यह आ जाता है कि क्या एसडी एडवेंचर अब फेल हो चुके हैं मार्केट में? तो इसका जवाब है कि शायद हाँ और शायद नहीं, क्योंकि अगर क्लासिक लेजेंड्स चाहें तो इसकी ब्रांड स्ट्रेटेजी, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी और बाइक को लेके कुछ माइनर ट्विक्स के साथ अगर वो बाइक को फिर से अच्छे तरीके से फ्लैगशिप मॉडल निकाले तो अभी भी होप जिंदा है। अगर मैं इस वीडियो को समराइज करूं कि एसडी एडवेंचर फेल क्यों हुई, तो इसके कुछ सिंपल रीजंस है। पहला कि वो रॉयल एनफील्ड की कॉपी लगती है, दूसरा सर्विस में आपको कहीं ना कहीं इश्यूज फेस करने को मिले, और तीसरा कस्टमर लॉयल्टी ब्रांड नहीं बिल्ड कर पाया, जिससे कि इस बाइक की सेल्स में भी काफी गिरावट देखने को मिली। तो वीडियो खत्म होने से पहले मैं आपसे बस यही पूछना चाहूंगा कि क्या एसडी एडवेंचर मार्केट में अपना कमबैक कर सकती है कि नहीं, और अगर आप इस बाइक को ओन करते हैं तो आपने कौन सी प्रॉब्लम फेस करी वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी अगर आप देखना चाहें कि एसबैक समार का मेरा ओनरशिप रिव्यू तो आप स्क्रीन पर राइट साइड में देख सकते हैं। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस।